प्रश्नावली 10.4 का तीसरा प्रश्न है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो देखो हमने दो जीवाएं, यहाँ पर एक वृत्त हमने ले लिया है जिसका केंद्र हमने मान लिया O, और दो समान जीवाएं, एक AB है और एक CD है। ठीक है, हमको क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को, ये प्रतिच्छेद बिंदु ले लेते हैं P, माना केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु P को इस केंद्र O से हम मिला देते हैं, तो ये जो रेखा OP है ये दोनों जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो अब देखो दोनों जीवाओं से मतलब एक जीवा है आपकी AB, A से लेकर B तक, और एक जीवा है C से लेकर D तक। तो OP रेखा AB के साथ कौन सा कोण बना रही है, ये देखो ये कोण, और OP रेखा CD के साथ कौन सा कोण बना रही है, ठीक है, ये कोण। तो ये दोनों कोण जो हैं बराबर होंगे, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, दिया है मैं आप लिख देंगे जो जो चीज़ें दी गई हैं। क्या दिया गया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दो समान लंबाई की दो जीवाएं AB और CD, उनका प्रतिच्छेद बिंदु P भी हमको दिया गया है, और एक रेखाखंड OP भी हमको दिया गया है। हम क्या करते हैं, हम इस O से AB पर एक लंब डाल देते हैं, O से AB पर एक लंब डाल देते हैं, और उसी प्रकार O से CD पर भी हम एक लंब डाल देते हैं। ये हमने किया रचना में। ठीक है, ABCD है, माना ये E ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं माना F ले लेते हैं। तो ये हमने डाला लंब, रचना में हम लिख देंगे O से E लंब AB पर, व O से F लंब CD पर। ये हमने किया अपने मन से, ठीक है, सिद्ध करने के लिए। अब हम हल में आते हैं। क्या है, त्रिभुज OEP, त्रिभुज OEP व त्रिभुज OFP में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं OE और OF बराबर हैं। OE और OF क्या हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर होंगे दोनों, देखो बराबर लंबाई की जीवाएं अगर हैं तो वो केंद्र से हमेशा बराबर दूरी पर रहती हैं। तो लिख देंगे चूंकि AB बराबर CD, चूंकि जीवाएं बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। दूसरा कोण E और कोण F, यहाँ इसका कोण E और इसका कोण F दोनों समकोण हैं। समीकरण नंबर 2। क्यों समकोण है, क्योंकि हमने OE लंब डाला AB पर और हमने OF लंब डाला था CD पर। लंब का मतलब ही 90 अंश है। और देखो OP और OP दोनों में कॉमन है, OP बराबर OP। समीकरण नंबर 3, कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अगर हम देखें तो देखो दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों समकोण हैं। RH दोनों का सेम है, यानी कि कर्ण हाइपोटेनियस, और एक साइड दोनों में एक समान है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं OEP सर्वांग सम हो जाएंगे आपस में। ठीक है, क्या नाम है इसका, OFP दूसरे का। समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं और यहाँ लिख देंगे RHS सर्वांग समता नियम। ठीक है, अब दोनों जब सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सारे अंग एक समान है, सारे अंग बराबर हैं। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमने यहाँ नहीं लिखा, रचना लिख दी थी, सिद्ध करना था हमें, लिख लेते हैं सिद्ध करना है हमें। देखो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना था कि ये जो OP है ये दोनों जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो हमने कहा कोण APO बराबर कोण, ये कहा हमने DPO। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं, चूंकि हमको कोण बराबर सिद्ध करने हैं तो हम भुजा को छोड़ देते हैं। दो भुजाएं तो बराबर हैं, तीसरी भुजा भी बराबर होगी, लेकिन हम लेते हैं कोण। इस कोण को लेते हैं, इस कोण का नाम क्या होगा, EPO, कोण EPO। ये कोण देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे,
ठीक है, ईपीओ और एफपीओ, सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखो जो कोण ईपीओ है, अगर हम ई को हम आगे बढ़ा दें पी रेखा को, तो रेखा तो वही है, कोई बदलाव नहीं आया, इन दोनों रेखाओं के झुकाव में कोई अंतर नहीं आएगा। इस रेखा को अगर हम ई से पी बोलें या ए से पी बोलें, बात एक ही है। तो हम लिख देंगे इसको ईपी की जगह रख देंगे एपीओ, और यहाँ एफपी की जगह एफपी, एफ से पी भी वही रेखा है और डी से पी भी वही रेखा है, तो यहाँ हम लिख देंगे डीपीओ। समीकरण नंबर इसको ले लेते हैं 5, और यही जो है हमको है सिद्ध भी करना था। क्या सिद्ध करना था? देखो ये ओपी जो है ए के साथ भी वही कोण बना रहा है जो कोण ये डी के साथ बना रहा है। अगर हम बाहर के कोण देखें, अगर हम ये कोण देखें सीपीओ, ठीक है, प्रतिवर्ती ये वाला कोण, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। अगर ये बराबर हैं तो बाहर के, चूंकि रैखिक युग्म दोनों रेखाएं बनाएंगी, दोनों कोण बनाएंगे, तो बाहर के कोण भी बराबर होंगे।